हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर हमने कल कवर किया था, काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने उसमें से बताई थी, और कुछ जो एडवांस और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के आते हैं। तो क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं ताकि पूरा टॉपिक 12th के बाद और ग्रेजुएशन लेवल तक का आपका कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब तो देखो यहाँ पे जो जो हमारे पास स्पीसी दे रखे हैं उनको हम लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे है Fe2 प्लस तो Fe2 प्लस क्या हो जाएगा, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। ठीक है, तो D6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, Fe2 प्लस D6, और Mn2 प्लस क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, टू D5। मैग्नीज का हमारे पास D5 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम प्लस में, सोडियम में क्या होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और मैग्नीशियम 2 प्लस में क्या हो जाएंगे, इसमें क्या होते हैं, 12 होते हैं, तो 2 प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, आइए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसमें देखो Fe2 प्लस D6 में और Mn2 प्लस D5 में, तो इधर ही लग रहा है कि हमारा ये दोनों में क्या इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ क्या है, सेम नहीं आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर, इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमें बता दें। तो फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं पहले, सी और सी में, कार्बन में कितने हो गए 6, और ऑक्सीजन में 8, तो कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। साइनाइड में, कार्बन में फिर से 6 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन में कितना 7, और प्लस में 1 है जो इलेक्ट्रॉन है उसका, तो कितने हो गए, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। NO वाला देखते हैं, नाइट्रोजन में कितने हो गए 7, और ऑक्सीजन में 8, लेकिन इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। नेक्स्ट है C2 प्लस, मतलब 6 और 6 12, और 2 नेगेटिव, तो कितने हो गए 14। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो काउंट कर लेंगे और हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही है। इस सब में क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है, आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। अब देखो फिर से काउंट कर लो, CO का कितना हो गया 6, और ऑक्सीजन का 8, तो कितना हो गया ये 4 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो इनमें से कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन देखो 6, और नाइट्रोजन का कितना है 7, और एक जो नेगेटिव चार्ज है उसका 1 और हो जाएगा, तो इतने हो गए 8। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है, जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है विद CO के साथ। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन CN नेगेटिव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन सीरीज में हमने पढ़ा था एक निमोनिक याद कर रखा है, जिसमें हमें क्या है, लाइमन बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पफंड से हमारे पास ये सीरीज होती है। सोशेलोबस्ट होती लाइमन की, फिर बाल्मर ने दी थी। मतलब ये साइंटिस्ट ने अलग अलग हाइड्रोजन के अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए दे रखी है। तो इसमें क्या है, जो हमारा बाल्मर सीरीज है ना, वो क्या है, हमारे विजिबल रीजन में फॉल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। जो ऑप्शन C है वो हमारा करेक्ट आंसर है, कि जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का, उसमें से जो बाल्मर सीरीज है वही हमारी क्या है, विजिबल रीजन में फॉल करती है। इसका आंसर हो जाएगा C। काफ़ी फेमस क्वेश्चन, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ द रेडियो एक्टिव्स आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें एक रिलेशनशिप पता है, E=H²। ठीक है, H² मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये किसके इक्वल है, H/c/λ के। तो एनर्जी और हमारा जो लैम्डा में है वो क्या है, हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इससे हम क्या है, एक कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं कि E1/E2 हमारा क्या हो जाएगा, λ2/λ1।
ठीक है। E1 क्या दे रखा है हमें 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 हमारा 50, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के। तो λ1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास λ1 क्या हो जाएगा 2 λ2 के, जो नीचे 2 था वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका ऐसा हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर ऑप्शन बी ऐसा है, जिसमें क्या है λ1 क्या है इज इक्वल्स टू 2 λ2 हो जाएगा। ये इन्वर्स रिलेशनशिप ये होता है हमारा एनर्जी और लैम्डा के बीच में, ये याद रख लेना। काफ़ी ये रिलेशन काफ़ी बार यूज़ हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। ठीक है, तो हम एनर्जी लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे बस एक ध्यान रखना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये एनर्जी गैप क्या हो जाता है, कम होता जाता है हमारा। ये n इज इक्वल टू 1 के लिए n2 और फिर ऐसे ही फर्दर ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है हमें, n 1 से 6 दे रखा है, मतलब 1 से 6, तो ये तो काफ़ी एनर्जी गैप है। तो ये ट्रांजिशन तो क्या है लिस्ट नहीं होगा। तो लिस्ट कौन सा होगा, जो हमारा जैसे मैं बना ही लेती हूँ यहाँ पे सारा 1 2 3 4 5 6, तो जो 5 और 6 का बीच का गैप है वो सबसे कम है ना, तो इसमें क्या होगा हमारी लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन होगी। तो ऐसा आंसर हमारे पास कौन सा है, ऐसा हमारे पास आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 5 में क्या है एनर्जी गैप सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिटर ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इतना। ठीक है, हैंस एनर्जी ऑफ फोर्थ की पूछ रखी है। तो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है -13.6 n² अपॉन Z²। काफ़ी फेमस रिलेशनशिप है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लो। एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 n² अपॉन Z²। तो यहाँ पे क्या कहता है कि फोर्थ बोहर ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे सेम रहेगा, तो हम क्या है जो हमारा इसका फोर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो n² का जेड तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड तो हमारे पास 1 ही रहेगा। और यहाँ पे क्या रख देंगे, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, फिर से बताती हूँ मैं, 1 मिनट। ये हमारा फॉर्मूला होता है -13.6 Z² अपॉन n²। ठीक है, n² होता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो अगर चाहो तो ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है -328 किलो जूल वाली, उसको यूज़ भी कर सकते हैं और उसको बिना यूज़ करे भी ये क्वेश्चन निकल सकता है। तो यहाँ पे तो जेड तो क्या हाइड्रोजन 1 रहेगा, तो यहाँ पे तो 1² हो जाएगा। लेकिन क्या है फोर्थ लेवल की बात होती है, फोर्थ की तो एन की जगह हम क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर, और इसको ऐसे हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 164 किलो जूल। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देख लेना सॉल्व करके। नेक्स्ट है बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम क्या है, रेडियस दे रखी है और n दे रखा है। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना, 529 अपॉन जेड और इंटू n का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जेड तो हाइड्रोजन रहेगा तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो इसको तो काट दो। तो यहाँ पे n किस जगह क्या रखेंगे हम सॉरी रेडियस पूछा ना, ये रेडियस है तो 0.529 और यहाँ पे क्या है हमारे पास n रख देंगे, n की वैल्यू कितने रख देंगे 2² रख देंगे। तो इसके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। ठीक है, इस वाले फार्मूले में हमें वैल्यू रख देनी है। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53। ये जो मैं बता रही थी ये दे रखी है 0.529 लेते हैं, 53 लिख लेता है, 529 को अप्रोक्सीमेशन 3 लिख दिया, तो हम भी क्या लिख लेते हैं r इज इक्वल्स टू 0.53। ठीक है, इंटू n²। तो n कितना है, एटॉमिक नंबर 3 है और क्या है ग्राउंड स्टेट है, तो n की जगह आपकी बार क्या लेंगे हम 1 और नीचे जेड की जगह क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे। जेड ध्यान रखना नीचे Z² नहीं आता, जेड आता है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 0.176 अप्रोक्सीमेटली, जो कि है ऑप्शन सी हमारे पास। एक सेकेंड
फिर से बता देती हूँ, रेडियस 0.53 इंटू एन का स्क्वायर अपॉन जेड लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है तो एन हम यहाँ पे 1 लेंगे, लेकिन जेड हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो उसकी जगह हम 3 लिख लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिटल। तो एनर्जी अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, क्या है, -13.6 13.6 एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन की बात हो रही है तो जेड की जगह तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एन स्क्वायर लिखना है। तो इसमें देखो माइनस कहीं नहीं दे रखा, तो ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि किसी में माइनस नहीं दे रखा ना। एक सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। नेक्स्ट है 0.66 के जो मास दे रखा है हमारा और स्पीड दे रखी है, हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू रखेंगे 6.26 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास कितना है 0.6 kg, और फिर हमें क्या है, वेलोसिटी रखनी है 100 मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यूज रखने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका अराउंड 1.0 इंटू 10⁻⁻35। तो ये वैल्यूज पुट कर लेना, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लगाना हमें लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी वाला, सॉल्व हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है द अनसर्टेनिटी इन मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। ठीक है, एक रिलेशनशिप हमें पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या है हमारा, एच अपॉन 4 पाई के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मोमेंटम में दे रखा है, तो हमें क्या है, पोजीशन में निकाल रहे हैं, ये वाली वैल्यू रखनी है, तो इस वाली वैल्यू को नीचे ले जाएंगे। तो क्या, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच मतलब 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 34 इंटू नीचे क्या है 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.26 इंटू डेल्टा पी 1 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये आंसर हमारा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके पास हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर सी ऑप्शन। सॉल्व कर लेना, मैं आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन सी इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले मैं लास्ट में एक बार फिर से लिख दूंगी, रेडियस का, एनर्जी का, ये अनसर्टेनिटी वाला जो है उसका, और हमारा लेमडा एच एम वी वाला जो फॉर्मूला है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो क्या एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स आर क्वांटाइज्ड, बिल्कुल सही बात है ये तो इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट नियरेस्ट न्यूक्लियस हैज द लोवेस्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात भी सही है, सी वाली, ये बी वाली भी ठीक है। द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ये बात क्या है, गलत है। पोजीशन और वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, हम क्या, पोजीशन और मोमेंटम हम नहीं निकाल सकते, वेलोसिटी हम एक साथ निकाल सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। 4D 5F 5P 5F और 6P। ठीक है, तो देखो अब इनको अलग अलग लिख लो, ये है 4D 5P 5F और 6P। ठीक है, 4D को क्या हम लिखते हैं, मैं बता दूँ, SPDF 0 1 2 और 3 है। ठीक है, तो डी के लिए क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो यह हो जाएगा 2, ये 5 और पी के लिए 1 5 और ये 3 और ये 6 और 1। तो ठीक है, ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, फिर 4 और 2 6 5 और 5 और 3 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 6 हमारे पास। तो ऐसे हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा तो 5F की आ गई एनर्जी, 8 आई है, उसके बाद किसकी आई है 6 और 6 की। अब देखो 4D और 6P में क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 जो डी वाला है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास, सॉरी इसकी 6P वाले की एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी 6, क्योंकि पहले हम N देखेंगे, N की हो जाएगी पहले 5F फिर 6P, और अब देखो 4D और 4P में क्या है हमारे पास
4D की हो जाएगी और फिर 5F की। तो फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा क्या है, 5F वाला बिल्कुल सही है। 4D की पहले आएगी और 5P की ज़्यादा आएगी। तो एक चीज़ हमें जो पता होनी चाहिए वो ये है, मैं फिर से लिख दूँ, SPDF इनकी वैल्यू। तो इसके लिए 0, 1, 2 और 3 होती है ये L की वैल्यू, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज 3 एंगुलर नोड है, तो n तो क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया, ये भी 3 हो गया। तो SPDF 0, 1, 2 और 3। तो F के लिए 3 आया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4F हो जाएगा। क्योंकि n जो L होता है n+1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4F हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो फर्स्ट वाली क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे रखा है, बिल्कुल सही है ये। तो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है ये। तो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, डी ब्रोगली की वेवलेंथ दे रखी है λ/hmv, ये की फॉर्मूला मैं बता रही थी ना, ये फॉर्मूला है, याद रख लेना, λ=h/mv। तो जो सी स्टेटमेंट है हमारी वो गलत है। 2s ऑर्बिटल की एनर्जी लेस नहीं होती, 2p की एनर्जी लेस होती है, 2s की हमारे पास एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल विच इज n=3 एंड L=1। अब देखो इस सबसे ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग ये वर्ड है। तो एक ऑर्बिटल की बात हो रही है ना, तो एक ऑर्बिटल में हम ऐसे लिखते हैं ना, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, ऑर्बिटल वर्ड जहाँ दे रखा वहाँ पे सीधा 2 लगा दो। नेक्स्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल डिस्टिंग्विश बाई, ठीक है। तो ये क्या है, एन, ये है स्पिन क्वांटम नंबर से, क्योंकि क्या है एक की +½ होगी, ठीक है, और एक की क्या होगी -½ होगी। तो हम जो स्पिन क्वांटम नंबर है उससे हम पता कर सकते हैं कि क्या है, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है। एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन D = √6h, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है L × L+1h, ठीक है। अब देखो L क्या है, SPDF। तो D के बारे में मैंने बताया था 1, 2, D के लिए 2 होता है, तो इनकी वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, 2, 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 3 और 6, तो क्या हो जाएगा √6 आ जाएगा, और h कट क्या है बाहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जो फॉर्मूला थे मैं वो एक बार लास्ट में लिखवा देती हूँ। पहला हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था एनर्जी का, ये क्या था, -13.6 = Z²/n²। ध्यान रखना ऊपर Z है नीचे n है। दूसरा था रेडियस का 0.529 या फिर 53 भी लिख देते हैं कई बार। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n² नीचे Z² नहीं है, सिर्फ Z है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले पहले ये नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट कराती हूँ। एक फॉर्मूला है λ h/mv, ठीक है, एक ये है। दूसरा है एनर्जी का, एक ये वाला फार्मूला होता है h वाला, इस एनर्जी को क्या लिखते हैं, c/λ, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, एनर्जी और लैम्डा में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। दूसरा एक और फॉर्मूला है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला, हमने देखा है मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है इन्हीं 4-5 फॉर्मूलों पे बेस्ड हैं। तो ये क्या हो जाएगा, h/4π। कई बार मोमेंटम निकलवा लेगा, कई बार पोजिशन निकलवा लेगा। और h की वैल्यू तो हमें पता ही है, 6.26 × 10⁻⁻34, ये वाली वैल्यू भी लिख लेना, ठीक है। और एक ये था SPDF वाला 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये वैल्यूज़ याद रख लेना, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पफंड वाली सीरीज़ याद रख लेना, एंड 1, 2, 3, 4 ऐसे इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन ढूंढ के ला रही हूँ और उनको एक्सप्लेन करने के भी एफर्ट में डाल रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।